नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की, जो कि है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CSSIDWS स्कीम। ये जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, यानी इसकी फंडिंग और पॉलिसी डायरेक्शन दोनों सेंटर और स्टेट मिलकर करते हैं। इसका मेन एम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को हर लेवल पर स्ट्रेंथन करना, चाहे प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर हो या उसके बाहर। हाल ही में जो है दो खास स्पीसीज घड़ियाल और स्लोथ बियर को इसके स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में शामिल करने की रिकमेंडेशन दी गई है, और इसी वजह से ये टॉपिक न्यूज में आया। सबसे पहले स्कीम को समझते हैं। नोडल मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। स्कीम का बेसिक पर्पज है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए, ताकि वो अपने अपने इलाकों में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्टिविटीज को स्केल अप कर सके। इस स्कीम के चार मेन कंपोनेंट्स है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। इसका मतलब नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स में हैबिटेट को इंप्रूव करना, वाटर सोर्सेज मेंटेन करना और कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना। दूसरा है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, जहां क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए टारगेटेड प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। और तीसरा कंपोनेंट है प्रोजेक्ट टाइगर, जो टाइगर्स और उनके हैबिटेट को कंजर्व करता है। और चौथा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो वाइल्ड और कैप्टिव एलिफेंट्स दोनों की प्रोटेक्शन और वेलफेयर को सुनिश्चित करता है। अब तक जो है इस स्कीम के तहत 22 स्पीसीज को रिकवरी इनिशिएटिव में शामिल किया जा चुका है, जैसे कि स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लाइन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गैंगटिक रिवर डॉल्फिन्स और उसके अलावा और काफ़ी हैं। आज का जो फोकस है दो नई स्पीसीज के ऊपर रहेगा, जो कि है घड़ियाल और स्लोथ बियर। तो इनके बारे में हमें डिटेल में जानना काफ़ी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं घड़ियाल की, जिसे जो फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। घड़ियाल एक ऐसा रेप्टाइल है जो डीप फास्ट फ्लोइंग रिवर्स में रहना पसंद करता है। भारत में ये स्पीसीज जो है चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान इस एरिया के अंदर बहती है। उसके अलावा गिरवा रिवर ये यूपी के अंदर है, सोन रिवर जो है वो एमपी के अंदर है, रामगंगा उत्तराखंड के अंदर, गंडक जो है बिहार के अंदर और महानदी उड़ीसा, इन सब रिवर के अंदर ये पाया जाता है। नेपाल का जो राप्ती और नारायणी रिवर सिस्टम है उसके अंदर भी इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। इसकी सबसे यूनिक पहचान है इसका एक्सट्रीमली थिन और एलोंगेटेड स्नोट, जिसमें शार्प इंटरलॉकिंग टीथ होते हैं, जो कि इसको मछली पकड़ने में मदद करते हैं। अडल्ट मेल के स्नोट पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे घारा कहा जाता है, और इसी से इसका नाम घड़ियाल पड़ा। और ये एक एक्वेटिक क्रोकोडाइलिन स्पीसीज है, और इंटरेस्टिंगली ये अकेली स्पीसीज है जिसमें मेल और फीमेल में क्लियर एक्सटर्नल डिफरेंसेस दिखते हैं। लेकिन दोस्तों घड़ियाल के सामने चैलेंजेस भी काफी हैं। सबसे बड़ा खतरा है इसके हैबिटेट के लॉस का, खासकर डैम्स, बैराज और वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स की वजह से इसका लंबा और पतला स्नोट फिशिंग नेट्स में फंसने का हाई रिस्क रहता है, जिससे ये डूब सकते हैं। अगर इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो IUCN रेड लिस्ट पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये जो है साइट्स की अपेंडिक्स 1 के अंदर लिस्टेड है। साइट्स जो है इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। और दोस्तों उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल 1 स्पीसीज है ये, यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसको मिलता है। अगर कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो 1975 का प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल काफी खास है, जिसे UNDP और FAO का सपोर्ट मिला। इसके अलावा घड़ियाल कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम और नेशनल घड़ियाल कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान ये भी चल रहे हैं, ताकि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो है उसको सिक्योर किया जा सके। अब देखते हैं स्लोथ बियर के बारे में, जिसको हिंदी में भालू कहते हैं, लेकिन ये जो है बाकी भालू जैसा नहीं होता। स्लोथ बियर ग्रासलैंड और डेंस फॉरेस्ट में रहता है, और इंडिया, नेपाल और श्रीलंका इसका नेटिव रेंज है। इसकी शैगी ब्लैक कोट, लॉन्ग स्नोट और अनयूजुअल टीथ इसे इजीली पहचानने लायक बनाते हैं। इसके जो लंबे कर्व्ड क्लास हैं इसे टर्माइट्स और आंट खाने में मदद करते हैं। यही इसका प्राइमरी डाइट है। ये मोस्टली नॉकटर्नल है, यानी रात में एक्टिव रहता है। अगर इसकी कंपैरिजन दूसरे भालू से करें तो ये हाइबरनेट नहीं कर सकता, जबकि जो दूसरे भालू हैं वो हाइबरनेट कर सकते हैं। अगर इसके थ्रेट्स की बात करें तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और फ्रेगमेंटेशन सबसे बड़ा कारण है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। जब ये विलेज के आसपास आ जाता है कई बार गलती से, तो इसको मार भी दिया जाता है। इसकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेट है अराउंड 20,000 के आसपास। अगर कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट के अंदर ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, और साइट्स की जो अपेंडिक्स 1 है उसके अंदर ये प्रेजेंट है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की जो शेड्यूल 1 लिस्ट है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। इंडिया ने जो है दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी, जो कि कर्नाटका के अंदर है, इस टाइप के डेडिकेटेड रिजर्व एस्टेब्लिश किए हैं, जो एशिया का पहला एक्सक्लूसिव स्लोथ बियर सेंचुरी है। तो दोस्तों इन दोनों स्पीसीज को
स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में लाने का मतलब है कि इन्हें टारगेटेड फंडिंग, फोकस ब्रीडिंग प्लान्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट सपोर्ट मिलेगा। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो काफी बड़ा है। घड़ियाल हमारे रिवर इकोसिस्टम के हेल्थ इंडिकेटर हैं। अगर ये फ्लरिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिवर जो है पोल्यूशन फ्री है और फिश की जो पॉपुलेशन है वो काफी हेल्दी है। स्लोथ बियर जो है फॉरेस्ट के की सीड डिस्पर्जर है, यानी ये प्लांट रीजनरेशन के अंदर मदद करते हैं और पूरे फॉरेस्ट इकोलॉजी को सस्टेन रखता है। लेकिन सिर्फ इंक्लूजन से काम नहीं चलेगा, हमें ग्राउंड लेवल पर चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा। रिवर्स में डैम्स और सैंड माइनिंग पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहिए, फिशिंग प्रैक्टिस को सेफर बनाना होगा और जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको कंजर्वेशन पार्टनर बनाना होगा ताकि घड़ियाल को बचाया जा सके। स्लोथ बियर के लिए कॉरिडोर्स क्रिएट करने होंगे, ह्यूमन बियर जो कन्फ्लिक्ट है उनके लिए मैनेजमेंट प्लान्स अडॉप्ट करने होंगे और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकना होगा। कम्युनिटी अवेयरनेस और कंपनसेशन स्कीम्स भी काफी क्रिटिकल हैं ताकि जो विलेजर्स हैं वो रिटेलिएटरी किलिंग ना करें। दोस्तों, ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी का बैकबोन है। ये केवल प्रोटेक्टेड एरिया में फेंसिंग और एंटी पोचिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पीसीज रिकवरी, हैबिटेट इंप्रूवमेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन तीनों को एक साथ लेके आती है। घड़ियाल और स्लोथ बियर का इंक्लूजन इस बात का संकेत है कि सरकार सिर्फ आइकॉनिक टाइगर या एलिफेंट पर ही नहीं बल्कि जो लेसर नोन बट इक्वली इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं उनके ऊपर भी फोकस करती है। दोस्तों, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि रिवर्स, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक ही इकोसिस्टम के हिस्से हैं। अगर हम घड़ियाल जैसे रिवर रेप्टाइल और स्लोथ बियर जैसे फॉरेस्ट मैमल को बचाते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपने ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, एग्रीकल्चर बेस और क्लाइमेट बैलेंस को भी प्रोटेक्ट करते हैं। यही रीजन है कि CSS, IDWH जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम काफी क्रूशियल है। ये स्टेट को फाइनेंशियल और टेक्निकल मसल्स देते हैं, लोकल पीपल को एंगेज करते हैं और एंडेंजर्ड स्पीसीज को सेकंड चांस प्रदान करते हैं। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सिर्फ एक फोटोग्राफ खींचने या टूरिज्म का मैटर नहीं है, ये हमारी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। घड़ियाल और स्लोथ बियर जैसे स्पीसीज हमें याद दिलाते हैं कि हर एनिमल, चाहे वो रिवर में हो या फॉरेस्ट में, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस का इंटीग्रल पार्ट है। अगर हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्ट्रॉन्ग लॉ एनफोर्समेंट और कंटिन्यूअस फंडिंग पर जोर दें तो इंडिया न केवल इन दोनों स्पीसीज को बचा सकता है बल्कि ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर भी लीडरशिप दिखा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।